दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, दी हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस इज अ टाइप ऑफ द रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक टाइप है जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस in which actually the bond broken and bond formation takes place। इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है और बॉन्ड फिर से ब्रेक भी होता है। एक्चुअली इसके पहले हम लोगों ने जो देखा रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ये हमने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, एक्चुअल ऐसा रेजोनेंस कि जिसमें शिफ्ट नहीं, उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड ब्रेक भी होता है, बॉन्ड फॉर्म भी होता है, इसलिए उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसको और एक नाम दिया गया दोस्तों, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम दिया गया, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। कौन सा एग्जांपल, ये मैं आपके सामने एक पहले एग्जांपल लेता हूं। CH3 CH2 पॉजिटिव, ये एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, बताता हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक प्लस चार्ज। अब इसके मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाऊंगा दोस्तों, देखिए ये कार्बन कोई भी लीजिए, दिस कार्बन कोई भी, ऑलरेडी ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, फ्रॉम दिस ऑल, मान के चलिए उसको H1 देता हूं, ये H2 ये H3, ये H1 कार्बन क्या होगा, इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहां पर, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, H अलग से निकलेगा। सो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट, देखिए इस तरीके से, ये H2 ये H3, H1 निकल गया, H1 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो H1 प्लस के फॉर्म में आ गया ये, और C डबल बॉन्ड C एंड हियर द नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से, मतलब CH2 ये हो गया। उसी तरीके से H2 H3 भी फॉर्म कर सकता है। देखिए H2 H3 मैं दिखाता हूं, ये H2, तो H2 बना तो कैसे होगा, ये आपका ऊपर H1 एज इट इज, H3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड C, इधर एक H इधर एक H। अब ये H2 निकला, H2 गलत हो जाएगा लिखना, तो प्लस के फॉर्म में। सो ऐसे है, थर्ड स्ट्रक्चर भी बन सकता है इसका। कौन सा थर्ड स्ट्रक्चर, H3, अब H1 एज इट इज, H2 एज इट इज, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आपका ये निकला है प्लस बाहर, H प्लस। सो इस तरीके से दोस्तों क्या हो रहा है, आप यहां पर देखिए, अब ये फिर से यहां पर जा भी सकता है ना, तो हो क्या रहा है इन दिस केस, एक्चुअल ये जो H है इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब these are the resonating structure, canonical structure, imaginary structure या फिर hypothetical structure। बट कैसा है कि एक्चुअल बॉन्ड ब्रेक होकर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे, ठीक है ना, एक्चुअल बॉन्ड ब्रेक होकर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, these are the no bond resonating structure, no bond resonance और hyper conjugation। So these resonating structures are called as हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर या सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम इसको कहेंगे, वेयर द एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आप और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आपको ये बताता हूं। अगर हम बात करते हैं बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई मिथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, टोलिन, मिथिल बेंजीन, दिस व्हाट, मिथिल बेंजीन या फिर टोलिन, तो अगर इनकमिंग जो ग्रुप है वो ऑर्थो होगा कि पैरा होगा, ऑर्थो पैरा आपको पता है ना, ये जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को ये सब्स्टिट्यूशन है ना मिथिल ग्रुप, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ये दो पोजीशन क्या होंगे दोस्तों, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, याद रखना। अगर ऑर्थो मेटा पैरा में अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो कैसे याद रखोगे, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, पहले पोजीशन ऑर्थो, मेटा पैरा, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला पोजीशन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, ओम प्रकाश, याद रहेगा आपको। तो अब ये जो ऑर्थो मेटा पैरा है दोस्तों, ऑर्थो मेटा पैरा, अब देखिए ये जो ग्रुप है अटैच मिथिल ग्रुप, डोनेटिंग है,
ये वाला कौन सा है, डोनेटिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मिथिल ग्रुप ये सारे कौन से, डोनेटिंग ग्रुप है। CH3, ठीक है, देन OH, दीज आर व्हाट, डोनेटिंग ग्रुप, ये सारे डोनेटिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे करता है, ये क्या करेगा, बहुत सारे क्या करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है यहाँ पर, दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। किस तरीके से, देखिए ये हाइब्रिड है, एक H इसमें से। अब इसी को मैं पहले आपको ऐसे ड्रॉ करके बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये ऐसे सिंपल CH, इसमें से एक H कोई भी दे दीजिए, ये H सैक्रिफाइस होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब H प्लस बाहर निकला। अगर ये H प्लस बाहर निकला मतलब ये जो बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्चुअली, इसको ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया, मतलब क्या होगा, ये वाला जो है एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, अगर ये बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर आता है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। नाउ द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट, देखिएगा मैं इसको बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, इधर चला गया तो ये H प्लस बाहर निकला है, H प्लस बाहर निकला है, ये डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हो गया नेगेटिव के फॉर्म में, दीज टू आर एज इट इज। इसी तरीके से फॉर दिस, ये एक आइदर दिस H1 एक स्ट्रक्चर बनेगा इसके लिए, सेकंड स्ट्रक्चर इसके लिए, थर्ड स्ट्रक्चर इसके लिए, इस तरीके से 3 इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1 देन सेकंड स्ट्रक्चर देन थर्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और ये इसको हम हाइपर कॉन्जुगेटिव क्यों कह रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि H प्लस निकला हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होके, मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है एक्चुअली, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। सो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, a case of resonance where the resonating structures are formed by actual bond breaking and the bond formation. Bond breaking and the bond formation is called as the phenomena is called as the hyperconjugation, and the structures are called as the hyperconjugative structure, again called as the no bond resonance or the sacrificial hyperconjugation. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।